क्या आप जानते हैं कि महाभारत में अभिमन्यु की कहानी क्यों इतनी प्रसिद्ध और भावुक मानी जाती है? अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। वो बचपन से ही बहुत तेज, बहादुर और बुद्धिमान था। कहा जाता है कि जब वो अपनी मां के गर्भ में था, तब उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली थी, लेकिन वो उससे बाहर निकलने की विधि नहीं सीख पाया, क्योंकि उस समय सुभद्रा सो गई थीं। अभिमन्यु का पालन पोषण बहुत अच्छे संस्कारों और युद्ध कौशल के साथ हुआ। वो अपने पिता अर्जुन की तरह एक महान योद्धा बनना चाहता था। कम उम्र में ही उसने धनुर्विद्या और युद्ध की कई विधाएं सीख ली थीं। महाभारत के युद्ध के दौरान कौरवों ने एक जटिल युद्ध रचना बनाई, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है। इस चक्रव्यूह को तोड़ना बहुत कठिन था और इसे भेदने की कला बहुत कम योद्धाओं को आती थी। एक दिन युद्ध के दौरान अर्जुन को किसी अन्य दिशा में व्यस्त कर दिया गया। तब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। पांडवों के पास कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो इसे तोड़ सके। तब अभिमन्यु आगे आया और उसने कहा कि वो चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता है। हालांकि वो ये भी जानता था कि उसे बाहर निकलने की पूरी विधि नहीं आती। युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने उससे कहा कि वे उसके पीछे पीछे आएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। अभिमन्यु ने साहस के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु ने अकेले ही कौरव सेना के कई महान योद्धाओं को परास्त कर दिया। उसने अपनी वीरता और शक्ति से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से पांडव उसके पीछे अंदर नहीं जा सके। जयद्रथ ने उन्हें रोक दिया, जिससे अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर अकेला रह गया। अंदर कौरवों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए एक साथ अभिमन्यु पर हमला कर दिया। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन और अन्य योद्धाओं ने मिलकर उस पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उसका धनुष टूट गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने तलवार उठाई, लेकिन वो भी टूट गई। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद अभिमन्यु अंत तक लड़ता रहा। वो अकेला था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अंततः कौरवों ने मिलकर उसे मार दिया। ये युद्ध के नियमों के खिलाफ था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को अंदर से तोड़ दिया। अर्जुन को जब ये खबर मिली तो वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली। अभिमन्यु की कहानी हमें साहस, त्याग और कर्तव्य का महत्व सिखाती है। वो कम उम्र में ही एक महान योद्धा बना और अंत तक धर्म के लिए लड़ता रहा। आज भी अभिमन्यु को उसकी वीरता और बलिदान के लिए याद किया जाता है। यही कारण है कि अभिमन्यु की कहानी महाभारत की सबसे भावुक और प्रेरणादायक कहानियों में से एक मानी जाती है।